अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हैं, नर्सिंग केयर एस्पेक्ट्स फॉर हाई रिस्क न्यूबॉर्न। सो द लेक्चर इज़ टेकन फ्रॉम माय रिस्पेक्टेड टीचर सर आसिफ अली मक्सी, द nursing lecturer at Benazir College of Nursing, Larkana. So I am presenting this lecture. So these are objectives of this topic. By the completion of this section, the students will be able to discuss common newborn related problems and its management. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? RDS respiratory distress syndrome एंड सर्फेक्टेंट थेरेपी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजिट ट्रैकीपीनिया ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TTA, persistent pulmonary hypertension, intraventricular hemorrhage, hyperbilirubinemia, treatment modality of exchange transfusion। हम जो कि हाइपरबिलिरुबिनिया न्यूनेट्स में होती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। चाइल्ड विथ G6PD, बर्थ अफेक्सिया एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, सेप्टिसीमिया एंड नर्सिंग एस्पेक्ट्स, आइडेंटिफाइंग फ्रैक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे इन न्यूबॉर्न्स एंड इट्स नर्सिंग केयर। ड्यूरिंग डिलीवरी कौन कौन सी फ्रैक्चर्ड आइडेंटिफाई होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। डिस्कस द टाइप्स ऑफ पैरालिसिस इन न्यूबॉर्न, कौन कौन सी पैरालिसिस होती हैं न्यूबॉर्न में। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कौन सी इनबॉर्न एरर्स हैं मेटाबॉलिज्म की, उनको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो हाई रिस्क न्यूनेट्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ के अकॉर्डिंग कौन कौन से न्यूनेट्स हाई रिस्क पे हैं। लो बर्थ वेट LBW न्यूबॉर्न, जो कि लेस देन 2500 ग्राम से हो। किसमें लेस देन 2500 से कम हो, उसको हम कहेंगे LBW, लो बर्थ वेट। उसके बाद आता है VLBW, वेरी लो बर्थ वेट, जो कि लेस देन 500 ग्राम से, किससे कम है, लेस देन 1500 ग्राम से अगर कम हो, इसको हम कहेंगे वेरी लो बर्थ वेट, जो कि हाई रिस्क न्यूनेट्स हैं। SGA, जेस्टेशनल स्मॉल जेस्टेशनल एज, SGA स्टैंड फॉर स्मॉल जेस्टेशनल एज, बर्थ वेट लेस देन 10th परसेंटाइल। अगर हम LGA की बात करें, लार्ज जेस्टेशनल एज की, इसकी क्या है, बर्थ वेट ग्रेटर देन 19th परसेंटाइल। हमने SGA की बात की तो लेस देन 10th, अगर हम LGA की बात करें ग्रेटर देन 19। अगर हम IUGR की बात करें, IUGR का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं फेटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। हम क्या कहते हैं इसको अदर वर्ड्स में, फेटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फीटस की डेवलपमेंट होती है वोम्प में, किसमें, वोम्प में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं मोर डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर SGA, स्मॉल जेस्टेशनल एज, क्योंकि जो फीटस की ग्रोथ होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज नहीं हो रही है।
तो हम उसको कहेंगे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ये अकॉर्डिंग टू साइज़ हाई रिस्क न्यूनेट्स है। क्या है? अकॉर्डिंग टू साइज़। उसके अलावा अगर हम जेस्टेशनल की एज की बात करें तो प्री टर्म बेबीज़, कौन से प्री टर्म बेबीज़ की बात करें तो बॉर्न लेस देन 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, हम उसको कहेंगे प्री टर्म। क्या कहेंगे? लेस देन 37 वीक्स। अगर हम टर्म इन्फेंट की बात करें तो 38 टू 42 वीक्स क्या है? टर्म इन्फेंट है। उसके अलावा अगर हम पोस्ट टर्म इन्फेंट की बात करें आफ्टर 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, इसको हम कहेंगे पोस्ट टर्म या फुल टर्म इन्फेंट। अगर हम मॉर्टिलिटी की बात करें, डेथ रेशो की, लाइव बर्थ्स आइदर फेटल डेथ लेस देन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अगर फेटल डेथ हो रही है 20 वीक से, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉर्टिलिटी। न्यूनेटल डेथ आइदर वो अर्ली हो या लेट हो। प्री नेटल मॉर्टिलिटी, नंबर ऑफ फेटल इन न्यूनेटल डेथ्स बाय 1000 लाइव बर्थ्स, ये क्या है? प्री नेटल। अगर हम पोस्ट नेटल की बात करें तो डेथ बिटवीन 28 डेज, 28 डेज। हम किसकी बात कर रहे हैं? डेथ बिटवीन 28 डेज, 28 डेज। अगर हम न्यूनेट्स की एज को डिस्कस करें, न्यूनेट फ्रॉम 0 to 28 डेज तक हम जो फीटस है उसको कहेंगे न्यूनेट। फ्रॉम 0 to 28 डेज इट इज़ कॉल्ड न्यूनेट। पोस्टनेटल मोर्टिलिटी, डेथ बिटवीन 28 डेज आइदर 11 मंथ्स ऑफ लाइफ, इसको हम कहेंगे पोस्टनेटल मोर्टिलिटी। हाई रिस्क न्यूनेट्स, न्यूबॉर्न regardless gestational age or birth weight who has greater than average chance of morbidity or mortality because of conditions that are superimposed. High risk neonates gestational age के अकॉर्डिंग आइदर वो ग्रेटर हो आइदर वो एवरेज हो, वो आइदर मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज़ एडॉप्ट कर सकती है। क्या? डिजीज़ एडॉप्ट कर सकती है। आइदर इट में लीड टू डेथ्स। कौन कौन से वजह से डेट आर सुपर इम्पोज, वो कौन कौन सी वजहों से कंडीशंस हैं जो कि सुपर इम्पोज हो रही है? आइदर इंट्रा यूट्राइन, आइदर इट कैन बी एक्स्ट्रा यूट्राइन। अगर हम बात करें तो हाई रिस्क पीरियड इनकम्पासेस फ्रॉम द टाइम ऑफ फेबिलिटी 28 डेज, 28 डेज तक जो बेबीज़ हैं वो क्या है? हाई रिस्क पे होते हैं। उसके अलावा अगर हम केयर की बात करें हाई रिस्क न्यूनेट्स की, सिस्टमेटिक असेसमेंट, बेबी की सिस्टमेटिक असेसमेंट हो फ्रॉम हेड टू टो असेसमेंट। क्या? हेड टू टो असेसमेंट। उसके अलावा मॉनिटर फिजियोलॉजिक डेटा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को भी क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। respiratory support, our patient is suffering from birth aphasia, it must maintain respiratory support। क्या करनी चाहिए? respiratory support देनी चाहिए बर्थ अफेक्सिया पेशेंट को, TTN पेशेंट को। थर्मो रेगुलेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, बच्चे को क्या करनी चाहिए? इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, ये तो मस्ट है। एनर्जी कन्वर्जेशन, स्किन केयर, पेशेंट शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड, इसकी जो स्किन हो वो मॉइस्ट हो। एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मेडिकेशन, इन्फेंट स्ट्रेस को डिक्रीज्ड हो। डेवलपमेंटल इंटरवेंशन एंड केयर,
ये क्या है, सारी केयर है किसकी, हायरिक्स न्यूनेट्स की। सो बर्थ अफेक्सिया हमारा टॉपिक है। बर्थ अफेक्सिया इज़ कंडीशन, बर्थ अफेक्सिया क्या है, कंडीशन है, डिजीज नहीं है, ऑफ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज अकरिंग ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो क्या होती है, इम्पेयर्ड होती है, लीडिंग टू प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू बर्थ अफेक्सिया ड्यूरिंग लेबर। एसोसिएट विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंड होती है, एंड सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्या है, एसिड बेस इम्बैलेंस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन होती है क्या होती है, लॉस होती है। बाइकार्बोनस क्या होते हैं, लॉस होते हैं। वो कौन कौन सी काजेज़ हैं, पहले आप इसको डायग्राम को देखें। अगर सीवियर यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रही है, क्या हो रही है, यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रही है, तो ये क्या होगी, डिफ़िकल्टी इन सर्कुलेटिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन है वो क्या होगी, पुअर होगी। सो इट मे लीड टू बर्थ अफेक्सिया। अगर हम प्लेसेंटा प्रीविया है तो इट आल्सो लीड्स टू बर्थ अफेक्सिया। अगर हम इसके काजेज़ देखें, आइदर ये मैटरनल भी हो सकती है, प्लेसेंटल भी हो सकती है, अम्बलाइकल भी हो सकती है, फेटल की कंडीशन पे भी अकॉर्डिंग है, और मैकेनिकल फैक्टर्स हैं, मैकेनिकल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। बर्थ अफेक्सिया वो कौन कौन से फेटल की साइंस है बिफोर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। फेटल हार्ट रेट एबनॉर्मलिटीज़ मिलते हैं, डिक्रीज्ड और स्टॉप्ड फेटल मूवमेंट्स, आइदर स्टॉप्ड हो या डिक्रीज्ड हो। थिक एमनियोटिक फ्लूइड, अगर एमनियोटिक फ्लूइड भी थिक है तो बर्थ अफेक्सिया हो सकती है। कंटामिनेटेड बाय मिकोनियम, ये कंटामिनेटेड हो या मिकोनियम से, ये क्या है, फीटस के स्टूल को हम कहेंगे मिकोनियम। अगर हम इसकी नर्सिंग केयर को देखें, बर्थ अफेक्सिया की, एंटिसिपेट रिसोसिएटेशन सून आफ्टर डिलीवरी मीन्स CPR शुड बी इमीडिएट गिवन टू पेशेंट। स्टिमुलेशन ऑफ ब्लो बाय ऑक्सीजन और पेग मास्क रेडिएट वार्मर, ये ऑक्सीजन मास्क रेडिएटेड वार्मर को स्टिमुलेट हो, असेस स्किन कलर, लंग साउंड, और नेज़ल प्रोन्स ऑक्सीहोड नेज़ल सीपेप की अगर हम साइज़ देखें तो 2 to 12 सेंटीमीटर, और मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये सारे प्रिपेयर होने चाहिए। मेंटेन ABGs, एट्रियल ब्लड गैसेज ऑब्टेन हो, अप्लाई पल्स ऑक्सीमीटर और सक्शन PRN, इट मीन्स सक्शन वेन एवर नीडेड इट शुड बी गिवन टू पेशेंट। हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ये क्या है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होती है बिलिरुबिन की ब्लड में, किसमें, ब्लड में, जो कि करेक्टराइज्ड करती है, क्या करती है, जॉन्डिस। जॉन्डिस को अदर वर्ड्स में हम एक्ट्रेस भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें येलोइश डिस्कलरेशन होती है स्किन की एंड अदर ऑर्गन्स की। अगर हम सीरम बिलिरुबिन की बात करें तो ग्रेटर देन 12.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन फार्मूला फीड में इतनी होती है सीरम बिलिरुबिन। अगर हम बिलिरुबिन ब्रेस्ट फीड की बात करें तो ग्रेटर देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ऐसी कंडीशन जिसमें बिलिरुबिन की एक्यूमुलेशन ब्लड में ज़्यादा, उसको हम हाइपरबिलिरुबिनीमिया कंडीशन कहेंगे। अगर हम रेड ब्लड सेल्स को देखें, हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन को ब्रेक करें, हीम को और ग्लोबिन को, हीम क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोडक्ट है। अगर हम ग्लोबिन की बात करें तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कि इनसोल्यूबल है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, जो कि ग्लाइकोनल ट्रांसफेर्स कॉन्जुगेटेड विथ ग्लाइकोनिक एसिड, ये क्या है, इनसोल्यूबल है ये। और अगर हम सोल्यूबल की बात करें,
अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को, जिसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं, ग्लाइकोराइड सोल्यूबल है, जो कि एक्सक्रिएट होती है थ्रू फीसेस और यूरिन। अगर हम देखें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इतना डेंजरस नहीं है क्योंकि ये सोल्यूबल है और ये थ्रू फीसेस और यूरिन के थ्रू आउट होती है फ्रॉम द बॉडी। ये अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें अनकॉन्जुगेटेड की, ये इनसोल्यूबल है। ये क्या होती है, ब्लड में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है और ये डेंजरस है। इट में क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। और इसके अलावा अगर हम हाइपर बिलीरुबिन की बात करें तो ये 3 टाइप्स की हैं, एक फिजियोलॉजिक, सेकंड पैथोलॉजिक और थर्ड है ब्रेस्ट फीड। अगर हम हाइपर बिलीरुबिन की फर्स्ट टाइप की बात करें फिजियोलॉजिक, जिसको हम एक्ट्रस न्यूनेट्रम भी कहते हैं, ये 3rd डे और 4th डे ऑफ लाइफ डेवलप्ड होती है ड्यू टू हीमोलाइसिस ऑफ एक्सेसिव आरबीसीज। आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है एक्सेसिव में या इमेच्योर लिवर फंक्शन हो। इसकी मैनेजमेंट क्या है, एक्सपोजर टू सनलाइट, इधर हम सनलाइट के अंडर एक्सपोज करते हैं बेबी को। फोटोथेरापी की अगर नीड हो तो फोटोथेरापी पे भी रखते हैं। बिली ब्लैंकेट, ये क्या है, बिली ब्लैंकेट है जो कि चेस्ट में रखकर पेशेंट की जो बिलीरुबिन की लेवल है वो मेंटेन करते हैं। अगर हम पैथोलॉजिक की बात करें उसको हम हीमोलाइटिक डिजीज़ भी कहेंगे। ये क्लिनिकल जॉन्डिस है जो कि 24 आवर्स के बाद आफ्टर बर्थ ये क्या होती है, अपीयर होती है। अगर हम इसकी काजेज़ को देखें, रेसेसिस इनकम्पेबिलिटीज़, जिसको हम आइसो इम्यूनाइजेशन भी कहेंगे। अगर मदर RH नेगेटिव है, क्या मदर RH नेगेटिव है, अगर बेबी क्या है RH पॉजिटिव है, तो ये लीड करती है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस। अगर ABO इनकम्पेबिलिटी है, मदर O पॉजिटिव और O नेगेटिव, फीटस AB और AB, तो ये क्या करेंगी, एडॉप्ट करेंगी पैथोलॉजिकल हाइपर बिलीरुबिनिया। अगर हम फर्दर देखें डायग्नोसिस की, अमाइनोसिंथेसिस भी इसमें करवाया जाता है। एनालिसिस करवाए जाते हैं बिलीरुबिन लेवल की इन इम्यूनेटिक फ्लूइड और anti-RH एंटीबॉडी करते हैं ड्यूरिंग मैटरनल सर्कुलेशन। अगर हम इसकी मैनेजमेंट देखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। प्रिवेंशन RH इनकैपेबिलिटीज़ ऑफ RH नेगेटिव मदर विथ रोग्राम इंजेक्शन दी जाती है प्रिवेंशन के लिए। अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, रेयरली हैपेंस व्हेन बट काज्ड बाय फैक्टर फैटी एसिड, काज्ड होती फैटी एसिड एंड बीटा ग्लूकुरोनाइडेज, जो कि एंजाइम है दैट इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म, जो कि मेटाबॉलिज्म नहीं करवाती, इनहिबिट करती। इसमें क्या करते हैं, टेम्पररी डिसकंटिन्यूएशन करवाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की फॉर 48 आवर्स। और बिलीरुबिन इंसेफेलोपैथी कर्नेक्टस, जिसको हम कहेंगे, इसमें इस कंडीशन में आइज़ की येलोइश ऑफ आइज़ स्टार्ट होती है, कंडीशन डेवलप होती है स्किन की भी, और एक्सेसिव बिलीरुबिन इन ब्लड एक्यूमुलेशन होती है क्योंकि बिलीरुबिन मूव करती है फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू ब्रेन टिश्यूज़। उसके अलावा अगर हम इसकी इनिशियल साइन को देखें तो ये लेथार्जिक, फ्लोपिनियंस एंड पुअर फीडिंग बच्चों में होती है। आफ्टर फ्यू डेज बेबी में डेवलप्ड एपिस्थोटोन्स विथ हाई पिच क्राई, बच्चे की जो क्राई है वो हाई पिच होती है और कन्वल्जन स्टार्ट्स होती है। उसके अलावा इफ़ द बेबी हैज़ कन्वल्जन, तो पहले तो कन्वल्जन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि ब्रेन को डैमेज करती है। कौन सी कंडीशन, बिलीरुबिन इंसेफेलोपैथी।